गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हमारे द्वारा अल्पकालीन लागतों के बाद दीर्घकालीन लागतों का अध्ययन किया जाएगा। दीर्घकालीन लागतों को लॉन्ग पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। दीर्घकाल एक फर्म की दृष्टि से वह समयावधि होती है जिसमें सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। तो इसमें जब कोई साधन स्थिर ही नहीं है तो स्थिर लागतें तो होंगी ही नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर दीर्घकालीन लागतों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहली लागत तो होती है दीर्घकालीन औसत लागत, जिसे इंग्लिश में लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। इसे शॉर्ट में LAC कहा जाता है। LAC का मतलब लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट होता है। और दूसरे नंबर पर हमारी जो लागत पाई जाती है दीर्घकाल में, वो होती है दीर्घकालीन सीमांत लागत, जिसे लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। इसे शॉर्ट में LMC या लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। बच्चों, इसका हम पहले अपनी बुक से अध्ययन कर लेते हैं, फिर मैं इसका चित्र कैसे निर्मित होगा और इसके बारे में अध्ययन कराऊंगी। ठीक है, निकाल लीजिए अपनी बुक में पेज नंबर 55 पर आपके दीर्घकालीन लागतें दी हुई है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी संसाधनों या अवधि में परिवर्तन संभव हो जाता है, अतः यहाँ कोई भी स्थिर लागत नहीं पाई जाती है। हम केवल दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन लागत का ही अध्ययन करते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत कुल उत्पत्ति की मात्रा में से एक इकाई उत्पादन की औसत लागत ज्ञात करने के लिए कुल लागत में कुल उत्पादन की मात्रा का भाग दे दिया जाता है। या दीर्घकालीन औसत लागत का जो सूत्र होता है वो कुल लागत बटा कुल उत्पादन, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या वही होगी। जितनी भी लागत आई है उसको डिवाइड कर दिया जाए कुल उत्पादन से, तो आपकी औसत लागत आ जाएगी। क्योंकि समय दीर्घकाल का है तो दीर्घकालीन औसत लागत वो कहलाएगी। नेक्स्ट है फिर हमारे द्वारा दीर्घकालीन सीमांत लागत। दीर्घकालीन सीमांत लागत प्रति इकाई निर्गत में परिवर्तन का कुल आगत में परिवर्तन से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। डेल्टा TC, ये जो LMC होती है, डेल्टा TC डिवाइडेड डेल्टा Q के द्वारा भी प्राप्त की जाती है। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट n इकाइयों की माइनस टोटल कॉस्ट n-1 इकाइयों की, और डिवाइड बाय आउटपुट जो है Qn इकाइयों का माइनस Qn-1 इकाइयों का। इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा के साइन से डिनोट है, क्योंकि ये डिफरेंस हमेशा 1 के बराबर होता है और 1 से हम इन दोनों के डिफरेंस को काटेंगे तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसे टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n-1, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का सूत्र होगा। और ये क्योंकि दीर्घकाल से संबंधित है तो लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत वक्रों की आकृति कैसे बनती है। बच्चों, ये मैं डायरेक्ट आपको, आप अपनी बुक से स्वयं पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ और आपको ये चित्र बनवा रही हूँ। दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र जो होते हैं, ये अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत वक्रों का ही योग होते हैं। थोड़ा चित्र आपको बड़ा बनाना पड़ेगा। चित्र के अंतर्गत आपको, आप अपनी बुक का भी सहारा ले सकते हैं। बुक में आपके नेक्स्ट पेज पर आपके चित्र बना हुआ है, OX OX ले लें। यहाँ पर औसत दीर्घकालीन औसत नहीं, आप तो औसत लागत और सीमांत लागत शब्द यहाँ पर लिखे हैं। औसत लागत व सीमांत लागत, यहाँ पर आपके OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा ले लें। ये वक्र मेरे द्वारा सबसे पहले दीर्घकालीन औसत लागत का बनाया जा रहा है। बच्चों, जो दीर्घकालीन औसत लागत होती है वो अल्पकालीन औसत लागतों का योग ही होती है।
मतलब यदि हमारा ये वक्र लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट इस तरह का बनता है, ये वक्र का आकार लिफाफे के शेप जैसा होता है, तो शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट का ही योग होता है। इसे SAC 1 कहेंगे, शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट 2 कहेंगे, शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट 3 कहेंगे। प्रत्येक कॉस्ट के शॉर्ट पीरियड कॉस्ट 1, शॉर्ट पीरियड कॉस्ट 2 और शॉर्ट पीरियड कॉस्ट 3 के न्यूनतम बिंदुओं को मिलाकर लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट का निर्माण किया जाता है। मतलब दीर्घकालीन औसत लागत सीमांत अल्पकालीन औसत लागतों का ही योग होती है, और इसी प्रकार से दीर्घकालीन सीमांत लागत जो होती है वो भी अल्पकालीन सीमांत लागतों का योग होती है। बच्चों, जिस प्रकार से एवरेज कॉस्ट यू शेप की होती है और ये एवरेज कॉस्ट का वक्र होता है, और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को निम्नतम बिंदु पर काटते हुए उसके ऊपर निम्नतम बिंदु पर काटते हुए एवरेज कॉस्ट के निम्नतम बिंदु पर काटते ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ती है, उसी तरह से लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट भी आपके लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट भी आपके लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए ऊपर की ओर तेजी से बढ़ जाएगा। यही है बच्चों आपके लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।